ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। हरे कृष्णा टू ऑल ग्रुप मेंबर्स। तो आज हम अपना 16th इम्पॉर्टेंट श्लोक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, टेक्स्ट नंबर 46। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को अब तक सेकेंड चैप्टर में क्या क्या बताया है। तो जैसा कि हमें पता है कि अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण की है और बोला कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, मेरे लिए क्या बेहतर है। तो कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग का ज्ञान दिया। सांख्य योग का मतलब क्या है कि आत्मा और शरीर के डिफरेंस को समझना, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है और मैं किसका अंश हूँ। तो कृष्ण ने अर्जुन को ये सब बताया। अब कृष्ण ने सांख्य योग बताया क्यों? क्योंकि जब तक हमें अपनी पहचान नहीं पता होगी कि हम हैं कौन, तब तक हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। तो इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तुम आत्मा हो और आत्मा की क्वालिटीज बताई, शरीर की क्वालिटीज बताई। अब इसके बाद कृष्ण ने क्या बताया अर्जुन को? 2.11 से 30 तक सांख्य योग का ज्ञान दिया, 31 से लेके 38 तक फिर कृष्ण ने बताया कि जब हम इस शरीर में आते हैं, क्योंकि हम आत्मा है, जब इस शरीर में आते हैं तो हम क्या होते हैं, तो शरीर से रिलेटेड हमें कुछ कार्य करने होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को 4 वर्ण बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इन सब के अपने अपने कार्य होते हैं, तो हमें ये कार्य करने होते हैं। अब चाहे इस कार्यों में कैसी भी रुकावटें आ जाए, बहुत सारी कठिनाइयां आ जाए, लेकिन हमें वो कार्य करने होते हैं। तब अर्जुन क्षत्रिय था, अर्जुन का कर्तव्य था कि वो युद्ध करे, युद्ध से पीछे ना हटे। तो शरीर का जो धर्म होता है वो हमें कार्य करने होते हैं, ठीक है। तो अर्जुन अब कैसे अपने संबंधियों को मारता, आगे जो थे उसके रिलेटिव्स थे, उसके भाई थे, उसके चाचा थे, उसके पितामह थे, तो ये तो बहुत ही खौफनाक कार्य था। तो कृष्ण ने तो अर्जुन को बहुत कुछ बताया कि तो ये जो क्षत्रियों के लिए सुख का समय होता है, जब खुद उनके पास युद्ध का उनको मौका मिलता है, क्योंकि अगर वो मारे जाएंगे तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर वो जीत जाते हैं तो उनको पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो रहा था कि मैं किस तरह से अपने रिलेटिव्स को मारूं। तो कृष्ण ने अर्जुन को 40 से बुद्धि योग का बताया कि जब तुम अर्जुन इसमें कार्य करोगे ना, तो तुम्हें कर्मों के फल का बंधन ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम इसमें कर्मों के फलों का सोचोगे ही नहीं। अब अर्जुन सोच रहा था ना कि भाई मैं युद्ध करूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा, सुख होगा या दुख। तो ये सब सोच रहा था कि मैं नरक में चला जाऊंगा, हमारे पितर गिर जाएंगे। तो जब भी हम कोई कार्य करें तो उसका जो रिजल्ट है वो नहीं सोचे। तो कृष्ण यही बता रहे हैं कि बुद्धि योग में जब हम कार्य करते हैं तो उसमें अपना वो जो है ना फल नहीं सोचते कि हमें इससे क्या मिलेगा। तो इसी तरह इससे हम क्या, जो कर्म होते हैं उनके फलों से, जो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो अब बुद्धि योग में कार्य करने की क्वालिटी क्या है कृष्ण ने बताया, व्यवसायत्मिका बुद्धि। ये जो बुद्धि योग में कार्य वही कर सकता है जिसकी बुद्धि 1 पॉइंटेड होगी और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। अब जो कृष्णमयी भक्त होते हैं उनका लक्ष्य यही होता है कि मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं। इसी श्लोक में टेक्स्ट नंबर 41 में कृष्ण ने अर्जुन को अव्यवसायत्मिका बुद्धि के बारे में बताया कि जो उनकी बुद्धि होती है वो अनेक शाखाओं में बटी हुई होती है कि मैं कैसे धन प्राप्त करूं, ज्ञान प्राप्त करूं, कैसे मैं बल प्राप्त करूं, सुंदरता प्राप्त करूं और यश प्राप्त करूं, तो ऐसे ऐसे कार्य करूं। फिर इसके बाद बुद्धि योग के बाद कृष्ण ने 42 से लेके 45 तक वेदों का स्टार्ट किया। अब यहाँ पे कृष्ण ने वेदों का क्यों बताया? अगर हम देखें तो वेदों में सकाम कार्यों के बारे में बताया गया कि अगर हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो और हमने ये पढ़ा कि जो वो बहुशाखा, जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बटी हुई होती है, तो वेदों के इस कर्म कांड भाग में फंसे हुए होते हैं और वो यही समझते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं, और वेदों के मकसद को समझ ही नहीं पाते और 2 चीजों के प्रति आसक्त होते हैं, जो कि हमने 44 में पढ़ा था। भोग और ऐश्वर्यों के प्रति वो आसक्त हो जाते हैं कि हम कैसे अपनी इंद्रियों को खुश करें, और तो अब इससे कैसे बचा जाए। तो हमने क्या पढ़ा था टेक्स्ट नंबर 45 में कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, फिर ही तुम इन भोग और ऐश्वर्य से बच सकते हो। तो फिर इसके बाद आज कृष्ण 46 में बता रहे हैं कि वेदों का लक्ष्य क्या है। अब कृष्ण ने ये वेदों का टॉपिक क्यों स्टार्ट किया? अर्जुन ने तो कृष्ण से पूछा है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। अगर देखा जाए गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये भगवत गीता हर एक व्यक्ति के लिए है। तो कृष्ण ने पहले अर्जुन को बताया कि तुम आत्मा हो और आत्मा के साथ शरीर भी हो। तो फिर इसके बाद लेकिन वो लोग जो सिर्फ खुद को शरीर समझते हैं,
तो उनका इसलिए कृष्ण ने वेदों का टॉपिक स्टार्ट किया। जो सिर्फ खुद को शरीर समझते हैं वो क्या करते हैं, इन वेदों को पढ़ते हैं और वेदों के मकसद को नहीं समझते और क्या वो कर्म कांड के भाग में फंस जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब वेदों का मकसद ही है कृष्ण की भक्ति करना, तो वेदों में कर्म कांड का बताया ही क्यों है कि हम लोग ये करेंगे तो हमें इससे ये प्राप्त होगा, मैं ये कार्य करूंगी तो मुझे इससे ये मिलेगा। तो कर्म कांड का इसलिए बताया कि अगर हम कुछ भी प्राप्त करना चाह रहे हैं, अच्छा घर या पुत्र, अच्छी पत्नी, तो अगर हम जो भी प्राप्त करें उसको गलत वे से प्राप्त नहीं करें, एटलीस्ट शास्त्रों को पढ़ के उसके मुताबिक प्राप्त करें, ताकि हम पाप कर्मों से बच जाएं, हम पापमय कर्मों में प्रवृत्त ना हो। तो लेकिन लोग क्या करते हैं, इस कर्म कांड को ही अपना वास्तविक लक्ष्य समझ बैठते हैं। लेकिन आज कृष्ण 46 में वेदों का वास्तविक लक्ष्य समझाते हुए कहते हैं, तो प्लीज मेरे साथ साथ पढ़िए। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। सेकंड लाइन देखिए, तावान, न पे रुकना है, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब के साथ नीचे र की मात्रा है, ब्राह्मणस्य विजानतः। अभी कंप्लीट श्लोक पढ़ते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक बार फिर से, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। यावान यानी कि जितना सारा, अर्थ यानी कि प्रयोजन होता है, मकसद होता है, उदपाने जलकूप यानी कि एक कुएं का, एक कुएं के जितने भी कार्य होते हैं, सर्वतः सभी प्रकार से, हर तरह से, संप्लुतोदके यानी कि एक विशाल जलाशय से, यानी कि एक जो बड़ी नदी होती है, बड़ा तालाब होता है, अब एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक बड़ी नदी या बड़ा तालाब कर सकता है। तावान यानी कि उसी तरह, सर्वेषु समस्त, वेदेषु वेदों में, ब्राह्मणस्य पर ब्रह्म को जानने वाले का, विजानतः पूर्ण ज्ञानी का। अब हम इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन देखते हैं। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को, यानी कि वेदों के मकसद जानने वाले को, उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अब पहले के ज़माने में क्या होता था, जो गांव होते थे ना, गांव में बहुत सारे छोटे छोटे कुएं होते थे। अब एक कुआं कपड़े धोने के लिए होता था, एक कुआं बर्तन धोने के लिए, एक कुआं पानी पीने के लिए। अब ये सारे कुओं के जो कार्य हैं एक विशाल नदी से पूरे हो सकते हैं। उसी तरह वो व्यक्ति जो वेदों के मकसद को जानता है कि वेदों का वास्तविक लक्ष्य क्या है, तो उसकी सारे प्लानिंग्स खुद ब खुद पूरी हो जाती है। तो उसको हर एक कार्य अलग से करना नहीं पड़ता, वो इसका प्रयास नहीं करेगा, वो जो कुछ भी चाहेगा उसको खुद सब कुछ पूरा हो जाएगा। इसके अब हम देखते हैं, तो हम जो वेद होते हैं वह बहुत ही विशाल है, हम उनको नहीं पढ़ सकते। तो श्री प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त ने हमें बताया कि वेदों का मकसद क्या है, कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण को जानना है। जब हमने कृष्ण को जान लिया, क्योंकि हम आत्मा है, हम परमात्मा के, हम भगवान के अंश हैं, हम जब उसके लिए कार्य करेंगे तो हमें खुद ब खुद सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगी, एक प्रसन्नता प्राप्त होगी। जब कृष्ण के लिए कार्य करेंगे तो भक्त खुद ही खुद खुश हो जाता है। तो फिर जो वेद होते हैं वो बहुत विशाल है, और कलयुग के लोगों के पास ना ही इतनी बुद्धि है, ना ही ज्ञान है, और ना ही शक्ति है, और ना ही इतना समय है कि वो बैठ के इतने
वेद पढ़े, क्योंकि वेदों को पढ़ने के लिए हमें 1000 सालों की आयु चाहिए। लेकिन आजकल देखिए कलयुग के लोगों की आयु तो इतनी कम है, इतने छोटे 20 जो टीनेजर्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, मतलब कि 50 तक होती है एज, इससे ज़्यादा नहीं, 100 भी बहुत मुश्किल से ही किसी की होती है। तो इसलिए हम वेदों को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वेद बहुत ही विशाल है। तो हमें क्या करना है, जो वेदों का मकसद है हमें वो करना है। वेदों का मकसद क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण को जाना। अब हम कृष्ण को कैसे जानेंगे? 2 चीजों से, एक तो है श्रवण, एक तो है कीर्तन। श्रवण जो हम कथाएं वगैरह सुनते हैं, और कीर्तन यानी कि हम कृष्ण के नाम का जप करें। तो इसी से ही हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो निवेदन, उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। आप सबसे निवेदन है कि प्लीज आप सब रिकॉर्डिंग भेजिएगा इस श्लोक की विद ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा।